तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर मोमो को देखते हैं, जो अपनी दोस्त के साथ लड़ाई कर रहा होता है और वहीं पर वो हार जाती है और इसके बाद स्कूल पर रो रही होती है। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि मतलब तुम क्यों रो रहे हो, वो तो तुम्हारा दोस्त था, उसने तुमको छोड़ा, तो मतलब इसके बारे में तुम क्यों रो रहे हो। तो मोमो कहने लगती है कि वो मेरे फेवरेट एक्टर जैसा था, तो इसकी वजह से उसके दोस्त खामोश हो जाते हैं और इसके बाद वो रास्ते पर जा रहे होते हैं और कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। और वहीं पर वो एक रूम पर देखती है जहाँ पर कुछ बच्चे एक लड़के को तंग कर रहे होते हैं। तो वो उसके पास जाकर बैठ जाते हैं कि मतलब ये लड़की तंग न करे। तो फिर वो लड़की फिर उसको तंग नहीं कर रहे होते हैं और फिर वो बाहर आ जाती है और बहुत गुस्सा होते हैं कि मतलब लोग कितने बुरे होते हैं। और वहीं पर वो लड़का आ जाता है जिसको उसने बचाया था। तो वो कहने लगता है कि मोमो तुम काफी अच्छी हो। तो इसके बाद मोमो कहने लगते हैं कि चलो बस मैं वैसे ही वहीं पर बैठी थी और तुम यहीं से हट जाओ। तो इसके बाद वो लड़का कहने लगता है कि तुमने मेरा बुक लिया और उसमें एलियन के बारे में पढ़ा, तो मतलब मुझे तुम पसंद आ गई। तो मोमो कहने लगती है क्या। तो वो कहने लगता है कि हमारी मीडिया ने भी एलियन को माना है कि मतलब एलियंस है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मतलब एलियन जैसे कुछ चीज भी नहीं होती और मेरे रास्ते से हट जाओ। और उस पर गुस्सा करने लगती है और फिर वो जानी ही लगती है। लेकिन वहीं पर वो लड़का सैड हो जाता है और फिर वो उसके पास वापस आ जाती है और कहने लगती है कि मैं एलियन नहीं लेकिन गोस्ट पर यकीन करती हूँ। जिसकी वजह से वो लड़का हंसने लगता है, जिसकी वजह से मोमो कहने लगता है कि क्या एलियन और गोस्ट सेम चीज नहीं है। तो वहीं पर वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि मेरी दादी माँ जो है वो स्पिरिट मीडियम है, तो मैं इसकी वजह से गोस्ट पर यकीन करता हूँ। तो इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं कि हमको कुछ रीजन बताओ कि मतलब तुम उस पर यकीन करते हो। तो इसके बाद वो दोनों लड़ते लड़ते हुए वहीं पर मोमो के दोस्त आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये देखो ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और इसके बाद वहीं पर मोमो कहने लगती है उस लड़के से कि अगर तुमने साबित कर दिया कि मतलब एलियंस है तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। तो इसके बाद वो लड़का भी कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे लिए ये साबित कर दिया कि गोस्ट है तो मतलब मैं भी तुम्हारी गुलामी करूंगा। और फिर इस पर उन दोनों का मुकाबला होता है। और इसके बाद हम रात पर हॉस्पिटल पर देखते हैं जहाँ पर मोमो उस लड़के से बात कर रहे होते हैं और वो लड़का कहने लगता है कि इस हॉस्पिटल पर बहुत सारे एलियंस दिखे है, तो मतलब तुम्हें संभल कर चलना होगा। तो वहीं पर वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। तो वो लड़का कहने लगता है कि तुम डर रहे हो। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि यानी मीन मोमो कि मतलब तुम कहाँ पर पहुंच गए। तो वो कहने लगता है कि मैं उस गोस्ट टनल के पास पहुंच गया। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मतलब इस टनल में बहुत सारे गोस्ट है तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। और फिर वो उसके अंदर चला जाता है और फिर मोमो जाते हुए वहीं पर उस आदमी से बातें कर रहा होता है, उस लड़के से। तो वहीं पर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैं क्यों गोस्ट पर यकीन करता हूँ। तो मैंने तुमको कहा था कि मेरी दादी माँ जो है स्पिरिट मीडियम थी, तो जब मैं घर से बाहर निकलती तो इसकी वजह से वो मुझको एक स्पेशल टाइप गुड रेचल देती थी, जिसकी वजह से मुझे वो करना ही था। तो उसकी वजह से मुझ पर सारे दोस्त हंसते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक स्पेशल दोस्त जो है ना वो भी मुझ पर हंस रहा था। तो इसकी वजह से मुझे अपनी दादी माँ से बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं अपनी फैमिली से क्यों गुस्सा करूं। और फिर मैंने उससे लड़ाई की। और फिर वो उस लड़के को कहने लगता है कि तुम एलियंस पर कैसे भरोसा करते हो, तुम्हारे पास कोई रीजन है। तो वो कहने लगता है कि रीजन की जरूरत है क्या। तो इसकी वजह से मोमो भी कहने लगती है कि ये तो सच है। और फिर वो कहने लगते हैं कि तुम और मैं फोन पर बहुत अच्छे से बात करते हैं। और इसके बाद वो लड़का जो है ना टनल पर आगे जाते हुए खून को देख लेता है और फिर वो देख लेता है एक टर्बो ग्रैनी को। तो इसकी वजह से वो भागने लगती है। तो वहीं पर वो लड़की कहने लगती है यानी मीन मोमो के उससे मत भागो और वो अब तुम्हारे साथ रेस लगाएगी। अगर उसने तुमको रेस में हरा दिया तो मतलब वो तुम्हें कर्ज कर देगी। और इसके बाद हम एलियंस को देखते हैं जो कि मोमो को पकड़कर अपनी जगह पर ले जाती है। और वहीं पर वो कहने लगते हैं कि हम सर्पो प्लेनेट से आए हैं इंसानों से मिलने के लिए। और इसके बाद वो कुछ चीज के बारे में बातें करने लगते हैं और वहीं पर मोमो का फोन बजने लगता है और उससे टर्बो ग्रैनी आ जाता है जो कि उस लड़के में होता है। और फिर वो कुछ एलियंस को खराब कर देता है। और फिर इसके बाद वहीं पर एक एलियन उसको एक जगह पर पटक देता है। और वहीं पर वो लड़का कहने लगता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मुझे मोमो को बचाना ही होगा हर किसी हालत पर, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मतलब एलियंस मेरे पास नहीं आए। तो इसकी वजह से मुझ पर सारे लोग हंसते थे कि एलियंस नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि एलियंस है। और एक दिन फिर मोमो मेरे पास आकर बैठ गई और इसने मुझको सपोर्ट किया, तो मैं मोमो के लिए सब कुछ करूंगा। और फिर वो मोमो को बचाने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं पर एक एलियन अपने साइकिक पावर से उसको पीछे धकेल लेता है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं नहीं हार सकता। और फिर इधर मोमो कहने लगती है कि मेरे ग्रैंड मैन ने कहा था कि मतलब तुम्हें अपनी चीख को निकालना होगा अपनी सर से और लोगों को दिखाना होगा,
क्योंकि इसकी मदद से तुम बीमार नहीं होगे और बुरी चीज तुम्हारे पास नहीं आएंगी। तो मैंने कहा कि इसकी वजह से सारे लोग मुझ पर हंसे थे, तो मैंने अपनी ग्रैंड माँ से कहा कि मैं ये नहीं करता और तुम पे स्पिरिट मीडियम हो। और फिर मैं अपने ग्रैंड माँ से भागी और फिर वो अपनी चीख को निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो आजाद हो जाती है और अपनी साइकिक पावर की मदद से उन सारे एलियंस को दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो शिप नीचे आकर गिर जाता है। और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि मेरे अंदर साइकिक पावर है। और फिर वो अपनी साइकिक पावर की मदद से उस टर्बो ग्रैनी को भी उस आदमी से हटा देता है। लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि इस लड़की का बनाना मेरे पास है, जिसकी वजह से इसके ऊपर से स्पिरिट नहीं जा सकता। अगर तुम्हें इसका स्पिरिट खत्म करना है तो तुम्हें टनल में आना होगा। और इसके बाद वो यूएफओ गिर जाती है और फिर वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी उसको अपना कपड़ा दे देता है। वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पास होंगी तो साइकिक पावर मुझे तुम्हारे ऊपर होगा, जिसकी वजह से वो टर्बो ग्रैनी वापस नहीं आएंगे। तो इसके बाद वो लड़का कहने लगता है कि मुझे टनल के अंदर जाना ही होगा और खुद को आज़ाद करना होगा और तुम्हें मेरे साथ जाना नहीं चाहिए क्योंकि तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। और ये सब कुछ मैंने ही किया, जिसकी वजह से मोमो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और खुश हो जाती है क्योंकि इसने मेरे फेवरेट एक्टर का लाइन बोला। और फिर वहीं पर वो लड़के उस लड़के का नाम पूछने लगता है, तो वो लड़का कहने लगता है कि मेरा नाम केन है। तो इसकी वजह से मोमो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इसकी फेवरेट एक्टर का भी नाम होता है। और वहीं पर वो यूएफओ पड़ जाती है। तो यहीं पर केन और मोमो जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सैड हुए होते हैं। और वहीं पर केन दोबारा उस टर्बो ग्रैनी में बदल रहा होता है, तो वहीं पर मोमो फिर से अपनी साइकिक पावर की मदद से उसको बचा लेता है। और इसके बाद मोमो केन से कहने लगता है कि हम तुम्हारे लिए एक फेक नेम यूज करते हैं क्योंकि इस नेम से वो दोबारा आ जाती है, तो तुम्हारा नाम उकारुन होगा। तो कहने लगता है क्या ये कैसा नाम है। और इसके बाद वो रास्ते पर जा रहे होते और इसके बारे में बहस कर रहे होते हैं कि मतलब ये नाम अच्छा है कि नहीं। और इसके बाद मोमो कहने लगती है कि मेरे ग्रैंड माँ हाउस पर चलते हैं, जहीं पर वो चले जाते हैं। वहीं पर मोमो कारुन से कहने लगती है कि तुम्हें ख्याल रखना होगा क्योंकि मेरे ग्रैंड माँ लड़कों के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है। और इसके बाद मोमो अंदर चली जाती है और इसके बाद जैसे ही कारुन अंदर चला होता है वहीं पर वो चल जाता है। तो मोमो उसको अपनी साइकिक पावर की मदद से पानी में पटक देता है और कहने लगता है कि मैं तो भूल गया कि हमारे घर के अंदर स्पिरिट नहीं आ सकते इस चीज़ की वजह से, और मैं इसे हटाता हूँ। और इसके बाद वो कारण से कहने लगता है कि तुम अब अंदर आ सकते हो। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि सच में। तो वो कहने लगती है कि मत डरो। और इसके बाद वो डरते डरते उसके अंदर चला जाता है और उसको कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है। और इसके बाद मोमो वो कारण के हायर का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो कहने लगती है कि ये कैसे बाल बन गए तुम्हारे। और फिर वो देखते हैं कि उसके ग्रैंड माँ घर पर नहीं होते। तो वहीं पर मोमो अपनी कपड़े चेंज कर देती है। और इसके बाद वो उकारण से कहने लगता है कि उस स्पिरिट ने कहा था कि तुम्हारे अंदर मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा बनाना खाया है, तो मतलब तुम्हारा अंदर सच में बनाना नहीं है। और इसके बाद उकारण अपने पैंट के अंदर देख लेता है तो उसका बनाना सच में नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे हुआ। और वहीं पर मोमो उसका मजाक बनाने लगती है। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि अगर तुमने वो चैलेंज नहीं रखा होता तो आज जैसा नहीं होता, मेरा बनाना मेरे पास होता। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि इसमें तो तुम्हारी भी गलती है। और इसके बाद वो कारण सेट होके कहने लगता है कि तुम सच कह रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ वो चैलेंज इसलिए रखा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। जब वो मौका आया तो मैंने तुम्हारे साथ वो चैलेंज इसलिए रखा कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था। तो इसकी वजह से मोमो भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं और हम दोस्त बन जाते हैं। लेकिन वहीं पर कारण कहने लगता है कि नहीं, तुम दूसरी किस्म की लड़की हो, तो मतलब तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। और इसके बाद वहीं पर डोर बिल बजने लगता है। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि तुम्हारा ग्रैंड माँ आ चुकी है। लेकिन वहीं पर मोमो कहने लगती है कि नहीं, ये डोर बेल तो कुछ अजीब किस्म की आवाज है क्योंकि हमारी ग्रैंड माँ ने कहा कि हमारे पास दो तरीके का डोर बिल है, एक ह्यूमन के लिए है और एक एवल स्पिरिट के लिए है। तो मतलब ये लगता है कि एवल स्पिरिट है। मैंने वो बैरियर पेपर हटा दिया था जिसकी वजह से ये एवल स्पिरिट अंदर आ गया और अब हमको कुछ करना होगा, ये पेपर वापस से चिपकाना होगा उस दीवार पर। और इसके बाद वो पीछे के दरवाजे से बाहर चले जाते हैं कि हम निकल जाए। लेकिन वहीं पर बहुत सारे दीवारें उनके आसपास बन जाते हैं जिसकी वजह से वो उस जगह में फंस जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम अब कैसे निकले। और वहीं पर मोमो के नोज से खून बहना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर वो कारण की नोज से भी। और इसके बाद वहीं पर वो स्पिरिट आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम बहुत बुरी इंसान हो और अब मैं तुमको मारने वाला हूँ। और वहीं पर वो उस पर हमला करने लगता है बार बार। और इसके बाद वो एक तरफ चल के चुप जाते हैं। वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि ये एक एवल स्पिरिट है, लेकिन उकारुन कहने लगता है कि नहीं, ये एवल स्पिरिट नहीं है, ये एलियन है। तो इसके बाद मोमो कहने लगते हैं कि एलियन कैसे हो सकता है, वो डोरबिल तो एवल स्पिरिट के लिए बचता है। तो इसके बाद उकारुन कहने लगता है कि नहीं, ये एक एलियन है
और मुझे पता नहीं कि अब एलियन और घोस्ट के दरमियान में क्या हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं। और वहीं पर मोमो कहने लगती है कि हमें कुछ जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि ये पोजन हमको मार देगा। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और इसके बाद वो कारून कहने लगता है कि मुझे स्पिरिट एवल से लड़ना होगा और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम मुझे टर्बो ग्रैनी में बदल दो, लेकिन मेरा माइंड कंट्रोल करो जिससे मैं अपने माइंड को सही से इस्तेमाल करूँ। लेकिन वहीं पर वो स्पिरिट एवल उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाते हैं। तो इसके बाद वहीं पर वो फिर से उस पर हमला कर रहे होते हैं। तो फिर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उसको टर्बो ग्रैनी में बदल देता है और इसके बाद वो कारून मोमो को बचा लेता है अपने पावर की मदद। और इसके बाद उसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी होती है और वो कुछ अजीब तरीके की बात कर रहे होते हैं। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि तुम कुछ अजीब तरीके की बातें कर रहे हो, चुप करो, ये मत करो। और इसके बाद वहीं पर वो एवल स्पिरिट वो कारून को पकड़ लेता है, लेकिन वो कारून उसकी उंगलियों को काट देता है। और इसके बाद वो एवल स्पिरिट उसको बहुत ज्यादा मारा होता है, लेकिन मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उकारुन को बचा लेता है। और इसके बाद मोमो और उकारुन कुछ प्लान करते हैं और इसके बाद वो भागने लगते हैं उस एवल स्पिरिट की तरफ। और इसके बाद उकारुन उसका पैर खत्म कर देता है और वहीं पर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उसका हाथ जमीन पर लगा देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी खत्म हो जाता है। लेकिन वो एवल स्पिरिट अब भी खत्म नहीं होता और वो मोमो को पकड़कर दीवार पर पटक देता है और वहीं पर उसको जोरदार मुक्का दे देता है। और इसके बाद वो मोमो को बहुत सारे मुक्के दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो किसी तरीके से बाहर चले जाते हैं। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि हम अब थोड़े से बाहर आ चुके हैं अपने घर से, तो मतलब मैं अब इस बैरियर को लगा सकता हूँ। और फिर वो अपनी साइकिक पावर की मदद से वहीं पर वो कारण को खुद के पास बुला लेता है और वहीं पर वो उस पेपर को चिपका देता है, जिसकी वजह से वो एवल स्पिरिट खत्म हो जाता है और फिर सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मोमो अपनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से बेहोश हो जाती है और वहीं पर वो कारण अपने स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो फिर से टर्बो ग्रैनी में बदल जाता है। टीवी टेलीकास्ट को देखते हैं जहाँ पर मोमो की ग्रैंडमा उसकी हिस्सा होती है और वो साइकिक पावर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और इसके बाद उसकी ग्रैंडमा कार में बैठ जाती है और अपनी जगह पर चली होती है और फिर वो उस ड्राइवर से कहने लगता है कि यहीं पर रुको, फिर उसे उतर जाती है। और इसके बाद हम वो कारण को देखते हैं जो मोमो को कारा होता है क्योंकि उस पर टर्बो ग्रैनी हावी हो चुकी होती है। तो वहीं पर मोमो की ग्रैंडमा आ जाती है और उसको बचा लेती है और इसके बाद वो कारण उस पर हमला करने लगता है, लेकिन सर्कल बैरियर की वजह से वो बच जाती है। और फिर इसके बाद टर्बो ग्रैनी जलने लगती है। तो फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैं तुम्हारे आसपास सर्कल बना लेती हूँ और फिर वो उस टर्बो ग्रैनी के आसपास सर्कल बना लेता है, जिसकी वजह से अगर वो बाहर निकलेगा तो वो जलेगी। तो इसके बाद टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मैं तुम्हें कहा जाऊंगी और क्या मैं तुमको ऐसे ही देखती रहूंगी। तो वहीं पर मोमो की ग्रैनी कहने लगती है कि चुप करो और फिर वो अपनी बेड की मदद से उसको बहुत ज्यादा मार रही होती है। और इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जिसको होश आ जाता है और फिर वो नीचे चली जाती है वो कारण को देखने के लिए। और इसके बाद वो अपनी ग्रैनी से कहने लगती है कि वो कारण कहाँ है, तुमने मेरे दोस्त को देखा है। तो वहीं पर वो कहने लगती है कि चुप करो, मैं टीवी देख रही हूँ। लेकिन इसके बाद वो कहने लगता है कि उसके अंदर एक स्पिरिट है। तो मोमो की ग्रैनी कहने लगती है कि तुम्हें स्पिरिट मीडियम और सारी चीजों पर यकीन नहीं था, अब कैसे यकीन आ चुका है। तो मोमो कहने लगती है कि तुम अभी मुझसे नाराज हो, और उसे माफी मांगने लगती है। और फिर ग्रैनी कहने लगती है कि वो बाहर के एक रूम पर है और वहीं पर चलो। और फिर मोमो बहुत दौड़ती हुई उसके पास चली जाती है और फिर वो कारण को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो कारण कहने लगती है कि तुम कहाँ चली गई मोमो। और फिर मोमो उसका दरवाजा बंद कर लेती है और फिर वहीं पर ग्रैनी आ जाती है जो कि कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने इसके अंदर बैरियर लगा दिया है जिसकी वजह से इसको इस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं होगा और तुम फिक्र मत करो। और इसके बाद मोमो कहने लगती है कि टर्बो ग्रैनी कौन है। तो वहीं पर उसकी ग्रैनी कहने लगती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत स्पीड के लिए जानी जाती है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा खतरनाक सी स्पीड है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम टनल के अंदर क्यों गए थे। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि हमने एक चैलेंज रखा था कि मैं यूएफओ को देखने जाऊंगा और ये टनल के अंदर जाएगा घोस्ट को देखने, तो इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इसके बाद मोमो की ग्रैनी कहने लगती है कि टनल के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पिरिट्स है, मैं एक बार गई थी लेकिन मैं भागी थी क्योंकि वहीं पर बहुत खतरनाक स्पिरिट थी और वहीं पर ये टर्बो ग्रैनी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये उसकी ही टेरिटरी है, तो मैं वहीं पर कुछ नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से मैं वहीं से आ गई। और मैं तुम्हें बताऊं कि मतलब वहीं पर स्पिरिट मीडियम भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि क्या तुम ऐसे नहीं कर सकती कि उस टनल के ऊपर एक बैरियर लगा दो। तो वहीं पर मोमो की ग्रैनी कहने लगती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हमारे एक एरिया के अंदर ही हमारे पावर काम करते हैं, क्योंकि हर ज़मीन का अलग सा गॉड होता है।
तो हमारे अंदर ये वाला है, तो इसलिए मैं यहीं पर अपनी स्पिरिट मीडियम पावर को इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन बाहर जगह पर नहीं इस्तेमाल कर सकती। तो मोमो कहने लगती है कि अच्छा ये बात है, ये तो मैं नहीं समझती, लेकिन मैं अब समझी कि ये क्या हो रहा है। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि मुझे उकारण को बचाना है। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम उस टर्बो ग्रैनी को अपनी टेरिटरी से बाहर लाओ तो मतलब वो वीक हो सकती है और इसकी मदद से हम उसको ख़त्म कर देंगे। और फिर इसके बाद मोमो की ग्रैनी कहने लगती है कि हम एक ऐसा काम कर सकते हैं कि आज से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि कैसा ट्रेनिंग। तो वो कहने लगती है कि टर्बो ग्रैनी से तुम फिर चैलेंज करोगे रनिंग का, तो उसमें तुम्हें हिस्सा लेना होगा। तो मोमो कहने लगती है कि मैं कैसे। तो इसके बाद मोमो की ग्रैनी कहने लगती है कि तुम नहीं उकारुन और मोमो तुम भी अपनी साइकिक पावर को बढ़ाने की कोशिश करोगी और तुम दोनों का मैं ट्रेनिंग लूंगी और कल से तुम खुद को तैयार रखना। और फिर वो वहीं से चली जाती है और इसके बाद उकारण मोमो से माफी मांगने लगता है कि मैंने तुमको वहीं पर छोड़ा और तुमने मुझको बचाया। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन आखिर में मुझे ही तुमको बचाना पड़ता है। तो इसके बाद उकारण कहने लगता है कि अगली से मैं तुमको बचाऊंगा। और इसके बाद हम कल देखते हैं जहाँ पर उकारण ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन इसकी वजह से उसको बाथरूम आ रहा होता है। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि इसको छोड़ो, लेकिन मोमो कहने लगती है कि अगर मैंने इसको छोड़ा तो मतलब ये टर्बो ग्रैनी में बदल जाएगा। और मोमो के ध्यान हटने की वजह से वो टर्बो ग्रैनी में आधा बदल जाता है। और वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि मोमो तुम्हारी साइकिक पावर कैसी है। तो मोमो कहने लगती है कि हर चीज़ के अंदर एक ओरा होता है और जब मैं उकारण के ओरा को कंट्रोल करने लगती हूँ यानी उसे पकड़ने लगती हूँ जिसकी वजह से टर्बो ग्रैनी बाहर नहीं आ रहे होते तो मुझे कुछ महसूस होता है। तो इसके बाद ग्रैनी कहने लगती है कि ये तो कुछ अजीब सी बात है। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि हर चीज़ के अंदर ओरा होता है, जैसे कि पत्थरों में मैं इसको पकड़ पाती हूँ लेकिन मैं बहुत जल्द तक जाती हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बढ़ा दूँ। और इसके बाद वहीं पर उकारण को बहुत जोर के आ रही होती है और फिर वो बाथरूम पर चले जाते हैं। और इसके बाद वहीं पर मोमो और ग्रैनी बातें कर रहे होते हैं कि हम इसकी मसल को कैसे बढ़ाएं। और वहीं पर उकारण के अंदर से टर्बो ग्रैनी बाहर आ जाती है और वहीं पर मोमो अपनी ग्रैनी को बता ही रहे होते, लेकिन वहीं पर सब कुछ स्टॉप हो चुका होता है। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी मोमो को बताती है कि तुम जितना अच्छा मुझको सोच रहे हो लेकिन मैं उतनी अच्छी नहीं हो और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम आज रात टनल में आ जाओ, वरना मैं जिसको भी आजकल देखती हूँ तो वो मर जाता है। तो मतलब मैं तुम्हारी ग्रैनी को और इस लड़की को भी मार सकती हो, तो तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। और फिर हम रात पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैनी उन दोनों को तैयार कर देते हैं टनल पर जाने के लिए। तो मोमो कहने लगते हैं कि हम इस कपड़ों में जाएंगे। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि हाँ तुम इसी कपड़ों में जाओगे। और फिर वो ट्रेन पर सवार हो जाते हैं चलने के लिए और वहीं पर मोमो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और कहती है कि चलो चलते हैं। यहीं पर मोमो और उकारण को देखते हैं जहाँ पर मोमो और उकारण बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और वहीं पर वो टनल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर मोमो कहने लगती है कि हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, हम बस इसको यानी मीन टर्बो ग्रैनी को शोनो सिटी से बाहर निकालना है और वहीं पर हमारा ग्रैंड माँ इंतज़ार करे होगी और वो इसको ख़त्म कर देंगे। तो वहीं पर मोमो ये सारे बोलते हुए कहने लगती है कि हमने उस एलियन को हरा दिया तो मतलब टर्बो ग्रैनी क्या है। और इसके बाद वो अपनी फ्लैश लाइट एक तरफ घुमा देती है जहाँ पर टर्बो ग्रैनी होते हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहीं से भागने लगते हैं, लेकिन वहीं पर वो दूसरी साइड पर भी देखते हैं तो वहीं पर उनको फिर से टर्बो ग्रैनी दिखती है और दोनों तरफ से मोमो और कारण गिर जाते हैं टर्बो ग्रैनी से। और वहीं पर वो दोनों कहने लगते हैं कि हम तो फंस गए। और फिर मोमो उस पर हमला भी करती है लेकिन कुछ असर नहीं होता। और इसके बाद उकारण टर्बो ग्रैनी की कर्स में बदलता है और वहीं पर मोमो से कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कर्स खत्म हो जाता है क्योंकि ग्रैंड माँ ने उसका बनाना उसको वापस दिया जिसकी वजह से उसे वो कर्स हट गया। तो फिर वो कहने लगते हैं कि हम तो फंस गए। और फिर वहीं पर टर्बो ग्रैनी उस पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर मोमो अपनी ग्रैंड माँ की बात याद करती है कि हमें टर्बो ग्रैनी से रेस के बारे में कहना है। तो वहीं पर वो उसको रेस के बारे में कहता है, लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी अपनी रियल फॉर्म में बदल कर कहने लगती है कि चलो रेस करते हैं, रूल्स क्या है। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि तुम्हें 10 मिनट तक गिनना होगा और हम जितना भी भागे तो फिर इसके बाद तुम्हें हमें पकड़ना होगा। तो इसके बाद टर्बो ग्रैनी भी कहते हैं कि सही है। तो वहीं पर मोमो और उकारण भागने लगते हैं और वहीं पर टर्बो ग्रैनी जो है गलत काउंटिंग करने लगती है और वो उसको 10 सेकंड मानती है। 10 सेकंड को काउंट करके वहीं पर मोमो को एक चीज में फंसा देती है और वहीं पर उकारण कहने लगता है कि ये तो गलत है, लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगते हैं कि ये गलत नहीं है और अब तुम्हारी बारी है 10 सेकंड की और इसमें जितना तुम भाग सकते हो तो भागो। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो और ये सब कुछ मत करो। और वहीं
पर उकारण कुछ प्लान करके उसको काट लेता है, जिसके बाद टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मुझसे हट जाओ, तुम मुझे क्यों काट रहे हो, मुझे डर हो रहा है। तो इसके बाद वो कुछ नहीं करती और वो उकारण के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो उकारण की बॉडी खुद के कंट्रोल में कर लेती है और वो कहने लगती है कि अब अच्छा लग रहा है। तो वहीं पर हम मोमो को देखते हैं जो कि उस चीज़ के अंदर होती है, लेकिन वहीं पर वो उकारण की ऑरा को फिर से कंट्रोल कर रही होती है, जिसकी वजह से टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि ये तुम कैसे कर रहे हो। तो वो बहुत गुस्से से वहीं पर मोमो को हमला कर देती है, जहां पर मोमो आज़ाद हो जाती है और फिर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से टर्बो ग्रैनी को कंट्रोल कर रही होती है, जिसकी वजह से वो उकारण की बॉडी से नहीं निकल पाती और इसके बाद वो कहने लगते हैं भागते हैं, लेकिन वहीं पर बॉन्ड स्पिरिट आ जाता है। तो वहीं पर वो उनसे भागने लगते हैं और टनल से बाहर आ जाते हैं, जहां पर वो बॉन्ड स्पिरिट एक चीज को देख लेता है, एक साइन बोर्ड को, जिस पर वो हमला करने लगता है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि इधर देखो, इन पर हमला करो। तो इसके बाद वो उसको चुप करके भागने लगते हैं और वहीं पर वो उस पर जैसे ही हमला कर रहे होते हैं तो वहीं पर मोमो उकारण को आधा स्पिरिट में बदल देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज भागने लगते हैं और वहीं पर उकारण कहने लगता है कि मोमो तुम बहुत ज़्यादा भारी हो, जिसकी वजह से मैं मुड़ नहीं सकता। तो वहीं पर वो जंप कर लेता है और वो एक जगह से कूद जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन वो सेफ लैंडिंग करते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हम उस बाउंड स्पिरिट से बच गए, लेकिन वहीं पर वो बाउंड स्पिरिट भी उन पर नीचे आकर हमला कर देता है। वहीं पर फिर मोमो और उकारण कहने लगते हैं कि अब हम क्या करें और फिर वो उससे भागने लगते हैं और इसके बाद वो एक जगह पर कुछ जाते हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हम यहीं पर बच सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि सारे लोगों को नजर हम पर क्यों नहीं पड़ रही और ये क्या हो रहा है। और फिर इसके बाद वो एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं जहाँ पर पानी होता है। तो वहीं पर मोमो गर्म पानी को उस बाउंड स्पिरिट के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से बाउंड स्पिरिट बहुत ज्यादा जल जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि कैसे लगा केकड़े, और फिर वो वहां से बाहर निकल कर भागने लगते हैं, लेकिन वहीं पर वो लोगों को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी मोमो से कहने लगती है कि मैंने बहुत सारे स्पिरिट को यहीं पर बुलाया है, क्योंकि शोनो सिटी हमारी टेरिटरी है, तो यहीं से तुम नहीं भाग सकते। और इसके बाद वहीं पर वो उनसे भागने लगता है। तो वहीं पर वो सारे स्पिरिट भी आ जाते हैं और वहीं पर बाउंड स्पिरिट भी आ जाता है, जो कि उन सारे लोगों के अंदर गिर जाते हैं, मोमो और उकारण। तो फिर इसके बाद मोमो उकारण से कहने लगते हैं कि तुम्हें फिर से अपनी कर्स वाले पाम पर आना होगा। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि मतलब अगर वो पावर मैंने यहीं पर यूज किया तो हम फिर से शोनो सिटी से बाहर नहीं भाग सकते। लेकिन मोमो कहने लगती है कि अगर अब तुमने अपना पाम नहीं बदला तो मतलब हम यहीं पर मर जाएंगे। तो फिर वो बदल जाती है और वहीं से भागने लगती है और वहीं पर मोमो उकारण की हेल्प कर रहे होते हैं अपनी साइकिक पावर की मदद से, और कब वो किसी जगह को पकड़कर भागने लगती है और कब किसी जगह को, और वहीं पर उकारण अपनी सही पाम में आ जाता है, जहां पर मोमो कहने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम तो नीचे गिर रहे हैं। लेकिन वहीं पर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से खुद का स्पीड थोड़ा स्लो कर देता है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा चोट नहीं आती। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी भी आ जाती है और वो उकारण से बाहर निकली होती है और वहीं पर वो मोमो और उकारण को एक लात देती है और कहने लगती है कि तुम लोगों ने हमको धोखा दिया और सारी रूल्स तोड़े, तो मतलब तुम्हारी हेयर नहीं और मैं अब तुमको कहूँगा। तो इसके बाद वो उस बाउंड स्पिरिट्स के साथ जुड़कर कहने लगती है कि अब बताओ तुम्हें कितने मिनट चाहिए कि मतलब तुम भागो और मैं तुम्हें खाऊं। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि हमें बस सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को अब पकड़ सकती हूँ। तो वहीं पर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से वहीं पर एक मेट्रो ट्रेन को पकड़ लेती है और वहीं पर वो उसके साथ भागने लगती है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि तुम फिर से हमको धोखा दे रहे हो। तो वहीं पर मोमो और उकारण उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, जहीं पर मोमो कहने लगती है कि टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और इस ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब टर्बो ग्रैनी हमको नहीं पकड़ सकती। लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी उस ट्रेन पर चढ़ जाती है और वो कहने लगती है कि बेवकूफो, हमेशा ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे नहीं भाग सकती, लेकिन मैं अपनी फुल स्पीड पर ही भाग सकती हूँ। लेकिन वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये हमारा प्लान था कि तुम इस ट्रेन पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें अपनी साइकिक पावर की मदद से पकड़ूं। और दूसरी सिटी में हम देखते हैं कि वहीं पर एक बैरियर तैयार किया होता है उसकी ग्रैनी ने, कि मतलब वो उसमें आकर जल जाए और खत्म हो जाए। लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन मोमो कहने लगती है कि ये गलत नहीं है। और इसके बाद वो शोनो सिटी से जैसे ही निकलते हैं वहीं पर टर्बो ग्रैनी खत्म हो जाती है और फिर मोमो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और वहीं पर उकारण को होश आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है और हम कहाँ पर हैं। लेकिन इसके बाद वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि उकारण, हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया और अब हम रिलैक्स हो सकते हैं। और इसके बाद हम उसकी ग्रैनी को देखते हैं, मोमो की ग्रैनी को, जो कि कहने लगती है कि हमने एक स्पिरिट को हरा दिया, हमने बहुत बार पकड़ने की कोशिश की टर्बो ग्रैनी को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज थी, लेकिन
लेकिन अब हमने इसको खत्म कर दिया। और फिर हम उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर मोमो और उसकी ग्रैनी केकड़े की मीट पर झगड़ा कर रहे होते हैं। तो कारण कहने लगता है कि ये क्या चल रहा है, और इसके बाद वो उनके घर से निकल जाता है और उनको गुड बाय कहता है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि हम कल दोबारा मिलेंगे। तो ये सुनकर वो कारण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो हम कल सुबह देखते हैं जहाँ पर वो कारण शर्मा रहा होता है मोमो से मिलने के लिए, क्योंकि वो स्कूल पर होता है। वो कहता है कि मैं मोमो से कैसे मिलूंगा, और वहीं पर मोमो होती है। तो वो कारण कहने लगता है कि ये यहीं पर मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। तो वो उसको इग्नोर करके चल रहा होता है, लेकिन वहीं पर उसके पास मोमो आ जाती है और कहने लगती है कि कैसे हो। और इसके बाद वो कारण थोड़ा शर्मा रहा होता है, जिसके बाद वो कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाते और वो अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। और फिर हम वो कारण को देखते हैं जहाँ पर पहले दिनों की तरह वहीं पर लोग उसको बुली कर रहे होते हैं। तो फिर वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि मुझे अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास बहुत खूबसूरत दोस्त है। और फिर हम मोमो को देखते हैं जो कि भी सेट बैठी हुई होती है, और वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगते हैं कि इसने काफी दिनों से हमको जवाब भी नहीं दिया, और मतलब ये कहाँ पर थी, और क्या ये सेट है। लेकिन हम देखते हैं कि मोमो और उकारुन एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं कि हम बात कब करेंगे। मोमो कहती है कि मैं यूएफओ के बारे में उकारुन से क्या पूछूंगी, और उकारुन कहने लगता है कि मुझे मोमो से स्पिरिट के बारे में पूछना है। और फिर उनका लंच ब्रेक का टाइम हो जाता है, तो फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं। लेकिन जहाँ पर मोमो जा रही होती है वहीं पर उकारुन दूसरी साइड पर गया हुआ होता है। तो इसी तरीके से वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते। और फिर इसके बाद मोमो और उकारुन एक दूसरे के साइड में बैठ जाते हैं, और वहीं पर मोमो कहने लगता है कि उकारुन कहाँ चला गया, लगता है उसे मैं पसंद नहीं आई। तो वहीं पर उकारुन भी कहने लगता है कि मोमो मुझसे नहीं मिलना चाहती, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे दोस्त है और मैं इतना भी बड़ा दोस्त नहीं हूँ उसका, बस कल ही दोस्त बना हूँ। और इसके बाद वो जैसे ही बेंच से उठकर जा रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कहाँ पर थे, और उकारुन कहने लगता है कि तुम कहाँ पर। और वहीं पर मोमो के दोस्त भी आ जाते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो। तो वहीं पर मोमो शर्मा के कहने लगती है कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, और ऐसे इंसान से तो मैं बात भी नहीं करता। तो वहीं पर वो कारण भी गुस्सा होकर कहने लगता है कि मोमो से मैं बात करूंगा, ये तो कुछ भी मेरे सामने नहीं है। और फिर वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो इसकी वजह से फिर वो कारण बाथरूम पर चला जाता है, और वो कहने लगता है कि मैंने बहुत गुस्सा किया, तो मैं जाकर मोमो से माफ़ी मांगता हूँ। और उसको अब बहुत में कुछ महसूस होता है। और फिर इधर हम मोमो को देखते हैं जो कि सारी लड़कियों से गिरी पड़ी होती है और कहने लगती है कि तुम उसके दोस्त होना मोमो। तो वहीं पर मोमो कहने लगता है कि नहीं, और वहीं पर वो कारण आ जाता है और मोमो से कहने लगता है कि सॉरी, मुझे माफ करो और मैं तुमसे कोई बात कहना चाहता हूँ। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं कर रही और तुम यहीं से चल सकते हो। लेकिन वो कारण कहने लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं तुमसे अकेले में करना चाहता हूँ ये बात। तो वहीं पर मोमो कहने लगता है कि मुझसे तुम कुछ भी बातें मत करो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि बाहर तो तुम बहुत सारा बातें कर रहे थे मुझसे, अब क्यों नहीं। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि वो मुझसे गलती हुई और तुम यहीं से जा सकते हो। तो वहीं पर वो कारण सेट होकर वहीं से चला जाता है। और फिर कुछ देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो वहीं पर एक लड़की से वो कारण टकरा जाता है। तो वो लड़की कहने लगती है कि मुझे माफ करो। तो वो कारण कहने लगता है कि कोई बात नहीं, और वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। और वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी गलती थी। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि नहीं, और वो ये कहते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। तो वहीं पर मोमो उसको ऐसे देख लेती है और कहने लगती है कि ये लड़की कौन है। और फिर वो लड़की मोमो के पास से गुजर रही होती है। तो वो लड़की कहने लगती है कि तुमने उस कारण को देखा, ये कितना बुज़दिल आदमी है। तो मोमो ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस लड़की की सर पर टब गिरा देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है ये तो वही लड़की है जो मुझसे बातें कर रही थी। और फिर मोमो वो कारण को पकड़ कर ले जाने लगती है और उस लड़की के बारे में कुछ बुरा भला कह रही होती है। और इसके बाद रास्ते में मोमो वो कारण से माफी मांगती है कि मुझे माफ करो, मैं उस बात से बहुत ज्यादा चिढ़क गई थी, इसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो गई। लेकिन वो कारण भी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से बातें कर रहे हैं, यही अच्छी बात है। और इसके बाद वो कारण मोमो से कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मोमो सुनो, मेरा बनाना गायब हुआ था, लेकिन अब मेरा बनाना वापस आ चुका है। लेकिन उस टर्बो ग्रैनी ने अब मेरी बॉल्स ले लिए है, जिसकी वजह से मोमो घर पर हंस रही होती है। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि वो कारण मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे तुम्हें चिक करने दो, लेकिन तुम मुझे खुद को चिक करने नहीं
नहीं दे रहे थे। तो ये देखा ये कैसा हाल हो गया। और फिर वो कारण से कहने लगता है कि मुझे अभी तुम्हें चेक करना होगा। तो वो कारण कहने लगता है कि कैसे। तो इसके बाद ग्रैनी कहने लगती है कि हमें तुम्हें एग्जामिन करना होगा। और उसे एग्जामिन करने लगती है और वहीं पर वो एक डोर लाकर उसके ऊपर बैरियर लगा देती है। और फिर मोमो कहने लगती है कि मैं जैसे ही वो कारण को मारूं तो तुम फिर देखना। और फिर उसको मार लेती है। तो इसके बाद वहीं पर मोमो कहने लगती है कि जब तुमने वो कारण को मारा तो इसका ऑरा चेंज हो गया। तो इसके बाद ग्रैनी कहने लगती है कि मोमो तुम इसके अंदर से वो ऑरा बाहर निकालो। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है एक चीज का ऑरा हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो ग्रैनी कहने लगती है कि नहीं ये किसी और चीज का ऑरा है। तो फिर मोमो उस ऑरा को निकाल देते हैं और वहीं पर वो कारण गिर जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि उस डोल के ऊपर जो बैरल लगा दिया होता है वो खत्म हो जाता है और वो ऑरा उस डोल के अंदर चला जाता है, टर्बो ग्रैनी यानी मीन। और फिर वो उनसे भागने लगता है। तो वहीं पर मोमो उसको एक जगह पर पकड़ लेती है अपनी साइकिक पावर की मदद से। और वहीं पर वो कारण मोमो से कहने लगता है कि तुम्हारी साइकिक पावर तो बढ़ रही है। और इसके बाद वहीं पर ग्रैनी आ जाती है जो कि कहने लगती है कि ये टर्बो ग्रैनी है। तो मोमो कहने लगती है कि हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि तुम ऐसे मासूम से लोग हो और तुम मुझको नहीं हरा सकते। उस चीज के ऊपर बेरी लगा दिया था तो मैं जल्द से जल्द इस लड़की के अंदर गया जिसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं थोड़ा पावर लूज कर चुकी थी। तो मैंने कहा कि मैं इसके अंदर रहूंगा और जब मेरा पावर बढ़ जाए तो मैं फिर निकलूंगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझको पकड़ लिया। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अब तुम नहीं बचोगे। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम अब किस कंडीशन में हो, हम तुम्हारी ऊपर है और तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि इसकी बॉल्स मेरे पास है। और फिर वो कारण से कहने लगती है कि तुम इन दोनों चुड़ैलों को मार दो, वरना अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे बॉल्स तुमको नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद वो कारण बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वहीं पर मोमो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये कैसे हुआ। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि ये ऐसा हुआ कि टर्बो ग्रैनी का स्पिरिचुअल पावर और कारण के अंदर है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी इस डोल में आ चुकी है। तो इसकी वजह से टर्बो ग्रैनी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मुझको माफ़ करो। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि तुमने क्या कहा था और उसे मारने लगती है। तो वहीं पर मोमो कारण से पूछने लगती है कि तुम कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए। तो वो कारण कहने लगता है कि मैं ज़्यादा गुस्सा हुआ और इसकी वजह से मैं ट्रांसफॉर्म हुआ। और वहीं पर ग्रैनी टर्बो ग्रैनी को बहुत ज़्यादा मार रही होती है। तो वहीं पर मोमो चली जाती है और वो टर्बो ग्रैनी से कहने लगती है कि हम एक डील करते हैं और हम शांति से ये सब कुछ सुलटाते हैं। तो क्या तुम कारण को उसके बाल दोगे। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि चलो मैं देती हूँ। तो इसके बाद वो कारण कहने लगता है कि दे दो, लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि वो मेरे पास नहीं है, वो मैंने कहीं गिरा दिए है। तो हम यही पर टर्बो ग्रैनी को देखते हैं जो कि वो कारण के बाल को ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए होते हैं। और वहीं पर वो कारण और मोमो कहने लगते हैं कि वो बॉल्स हमें कहाँ पता है कि वो कहाँ पर है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि उसे किसी ने चुराया हुआ, किसी स्पिरिट या गोस्ट ने, क्योंकि उसकी तरह बहुत सारे गोस्ट अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हम किसी की बॉल्स ले ले तो मतलब हम वापस से इंसान में बन जाएंगे, तो मतलब उसे किसी ने चुराया होगा। तो फिर वो टर्बो ग्रैनी को मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ। और फिर वो घर पर चले जाते हैं और वहीं पर ग्रैनी से कहने लगते हैं कि हमें वो बॉल्स नहीं मिले। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि तो मसला बन गया और मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ और वो कारण मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी भी टर्बो ग्रैनी की पावर्स है, तो तुम संभल कर रहना क्योंकि वो बाहर नहीं निकले। और इसके बाद वो कारण स्कूल पर चला जाता है जहाँ पर वो क्लास पर होता है। तो वहीं पर उसके दोस्त आकर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम मोमो के दोस्त हो और क्या वो अच्छी लड़की है। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि तुम जो बातें कर रहे हो ये ऐसा नहीं है। तो वहीं पर एक लड़का कहने लगता है कि उससे हमारी दोस्ती करवा दो ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो फिर वो कारण कहने लगता है कि मैं अभी तक ऐसे सोच रहा था कि मोमो मेरी दोस्त है, लेकिन मैंने ये समझा नहीं कि वो बहुत खूबसूरत भी है। और फिर वो कहने लगते हैं कि नहीं इसके बारे में मत सोचो, वो मेरे जस्ट दोस्त है, तो इसके बारे में मैं नहीं सोच रहा। और इसके बाद वो उस लड़के को पकड़ लेता है कॉलर से और फिर वहीं पर उसके अंदर से टर्बो ग्रैनी की पावर बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि अगर ऐसी बातें तुमने फिर से की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर वो नॉर्मल हो जाता है और वहीं पर वो बैठ जाता है और खुद को शांत करवा रहा होता है। तो वही उसकी बैग से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा शौक होकर क्लास से बाहर चला जाता है और वहीं पर टर्बो ग्रैनी से कहने लगता है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मुझे ग्रैनी ने आज़ाद किया तो मैं तुम्हारे पास आ गई। तो वहीं
पर उकारुन कहने लगता है कि ये कैसे। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ। और वहीं पर मोमो आ जाती है जो कि कहने लगती है कि उकारुन कैसे हो और क्या पता चला। तो वहीं पर उकारुन मोमो को देख के बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और वहीं से जाने लगता है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि तुम मुझसे क्यों दूर जा रहे हो, और फिर वो उकारुन के पीछे भागने लगता है। और इसके बाद हम मोमो को क्लास पर देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज्यादा सेट होती है। तो वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि मोमो तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि उकारुन की बात कर रहे हो। तो वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि उकारुन और तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा अफवाह चल रही है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि इसकी वजह से तो मैं बहुत ज्यादा सेट हूँ। तो वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि बाहर लोग तुम्हारा बहुत बुरा भला कह रहे थे। तो वहीं पर उकारुन आकर उसको मजा चकाया। तो मोमो ये सच है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है हाँ ऐसा भी हुआ है। और फिर हम आयरा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा प्रिटी हूँ, स्कूल की सबसे प्रिटेस्ट गर्ल मैं हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की तरफ जैसे ही मुस्कुरा कर देखती हूँ ये सारे बेवकूफ मुझको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये कितना ज्यादा बेवकूफ लोग है और मैं ऐसी ही खूबसूरत रहना चाहती हूँ। और फिर वो कहने लगती है कि एक मोमो है जिसने मेरे सर पर टब फेंका और मैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सी हूँ और मैंने उसके बारे में अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा नहीं चली क्योंकि मुझे इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और जब उसने मेरे सर पर टब फेंका था तो वहीं पर मैंने उसके पीछे एवल की विंग्स देखे थे। तो मतलब वो एक एवल है और मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगी। और फिर वो कहने लगती है कि मुझे गॉड ने चूज किया है क्योंकि मैं सबसे प्रेटेस्ट हूँ और मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगी उस लड़की की। और फिर हमको वो सीन दिखाया जाता है जब उकारुन और मोमो के साथ ये सब कुछ हुआ। तो वहीं पर आयरा भी होती है और उसके सर पर एक गोल्डन बॉल गिर जाता है और वो कोई और चीज भी नहीं उकारुन का बॉल होता है। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि मैंने जैसे ही वो चीज को लिया तो वहीं पर मुझको ऐसी चीजें दिखने लगी जो कि मैं कभी देख ही नहीं सकते अपनी नॉर्मल आई से। और इसके बाद आयरा अपनी दोस्तों से कुछ चीजें मंगवाती है और उसके बाद उसकी दोस्त कहने लगती है कि आयरा हमने तुम्हारे लिए ये चीजें लाई लेकिन तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो कुछ दिनों से, तो मतलब तुम नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते हो। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि इस खिड़की की नीचे देखो वहीं पर एक लड़की है जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ है। तो वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि हमको नहीं देख रहे और वहीं पर वो बैठ जाती है। तो वहीं पर कुछ लड़के आ जाते हैं। तो वहीं पर आयरा उनके सामने नाटक करने लगती है और प्रिटी बनने के लिए। तो वहीं पर आयरा अपनी दोस्तों से कहने लगती है कि हम बाहर जाकर ये सारा कुछ सुलटा देंगे। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी ये सब देख रही होती है। और फिर हम छत के ऊपर देखते हैं जहाँ पर मोमो उकारुन और टर्बो ग्रैनी होती है। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि उकारुन तुम मुझको इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो वहीं पर उकारुन कहने लगता है कि मैं टर्बो ग्रैनी को देख रहा हूँ कि मतलब ये भाग ना जाए। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मैं भाग नहीं रही। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये क्यों भागेगी, तुम मुझसे हारी है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी गुस्सा होकर उस पर हमला करने लगती है लेकिन वो उकारुन से पकड़ लेता है। और इसके बाद उकारुन कहने लगता है कि मोमो टर्बो ग्रैनी ने कुछ अजीब सा देखा है, क्या हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि एक लड़की है जिस पर मेरा शक है कि उसके पास गोल्डन बॉल है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये तो प्रॉब्लम हुआ, वो लड़की कौन है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मैं जानती नहीं लेकिन वो कुछ प्रेटी सी लड़की है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर वो बॉल किसी आदमी के पास हुआ तो मतलब गोश्त उसको देखने लगेंगे जिसकी वजह से उस पर गोश्त हमला भी कर सकते हैं। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये तो बहुत डेंजरस बात है और ये तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताई। और इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है जहाँ पर उकारुन और मोमो जाने ही लगते हैं लेकिन वहीं पर वो लड़की आ जाती है जिसके पास गोल्डन बॉल होता है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैं इसके साथ जा रही हूँ और उकारुन तुम उस गोल्डन बॉल को देखते रहना। तो वहीं पर उकारुन कहने लगता है कि मैं कैसे ढूंढूंगा। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि यही वो लड़की है और आयरा मोमो को एक वीरान सी जगह पर ले जाती है और वहीं पर अपनी दोस्तों की मदद से मोमो को पकड़ लेती है। और वहीं पर आयरा उसके ऊपर बैठकर कहने लगते हैं कि एवल स्पिरिट मोमो की बॉडी से बाहर निकल जाओ। और वहीं पर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उसकी दोस्तों को दूर फेंकती है। तो वहीं पर आयरा उस गोल्डन बॉल को निकाल लेती है और कहने लगती है कि इसकी मदद से मैं तुम्हारे अंदर से वो एवल निकालूंगी। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये तो उकारुन का गोल्डन बॉल है और वहीं पर उकारुन आ जाता है। तो वहीं पर आयरा को एक गोश्त पकड़ लेती है और वहीं से जाने लगती है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि उस गोर से आयरा को जुड़ा दो। तो वहीं पर उकारुन ट्रांसफॉर्म होके उसको पीछे जाने लगता है और उस पर हमला कर लेता है लेकिन वो गोश्त उसको खा लेता है। तो वहीं पर मोमो उसको निकालने ही लगता है लेकिन वहीं पर वो गोश्त मोमो को दूर फेंकता है और वहीं पर वो गोश्त उस आयरा को
पकड़ के कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने बहुत सालों के बाद मैंने तुम्हें देखा। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि तुम तो एक गोस्ट हो और तुम तो मोमो की फैमिली से लगते हो और मैं तुम्हें मार दूंगी, जिसकी वजह से वो गोस्ट गुस्सा होकर उसे खा लेते हैं। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि क्या तुमने इसको खा लिया और टर्बो ग्रैनी मेरे हाथ खोलो। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि ये बहुत ज्यादा सख्त है और मैं इसे ऊपर नहीं कर सकती। और इसके बाद वहीं पर वो गोस्ट कहने लगती है कि आयरा तुम्हारी वजह से इतनी बदमाश बन गई है और मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगी। और उसको अपने बालों की मदद से पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें कहना होगा मॉमी। जिसके बाद मोमो उसे गाली देने लगती है तो वो उसको भी खा लेती है और वहीं पर सिर्फ टर्बो ग्रैनी बच जाती है, जहाँ पर ग्रैनी कहने लगती है कि तुम छोटी सी गोस्ट और मैं तुमसे नहीं लड़ती और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब तुमने मोमो को खाया तो उसके साथ तुमने अपने बालों को खाया और मोमो के पास लेटर है तो वो उसे जला रही होगी। और इसके बाद वो गोश्त जलने लगती है और कहने लगती है कि तुमने क्या किया। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो जिसकी वजह से तुमने अपने बाल खा लिया। और वहीं पर मोमो ने उसको जला दिया और फिर वो मोमो और कारण और आर्या को बाहर फेंक देती है। और फिर वहीं पर मोमो और कारण कहने लगते हैं कि चलो इसे खत्म कर देते हैं, जहाँ पर सिल्की कहने लगती है कि तुम लोगों ने मुझसे आयरा छीन लिया, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं पर मोमो और उकारण बच जाते हैं और इसके बाद वो भागने लगते हैं और वहीं पर सिल्की उसकी पीछे होती है और इसके बाद सिल्की मोमो पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाती है। और इसके बाद सिल्की फिर उकारण के पीछे पड़ जाता है और वहीं पर वो उकारण पर हमला कर रहा होता है, लेकिन उकारण टर्बो ग्रैनी की पावर की मदद से खुद को बचा रहा होता है। और इसके बाद सिल्की उकारण तक पहुंचकर उसे एक लात मारती है तो वो वहीं से गिर जाती है और वहीं पर वो आयरा को छोड़कर जाती है। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि आयरा मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और तुम मुझको अगर मॉम भी नहीं कहते तो मैं मान लेती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो और अब मैं तुम्हें खा लूंगी जिसकी वजह से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और इसके बाद सिल्की यानी मीन वो गोश्त आयरा के पास जा ही रही होती है, लेकिन वहीं पर वो रुक जाती है तो वो कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है। तो वहीं पर मोमो आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुमने अपने बालों को बहुत सारी चीजों में फंसा लिया तो मतलब तुम आगे नहीं जा सकते। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि ये तुमको किसने कहा और वहीं पर वो अपने बाल काटने लगती है। और इसके बाद वहीं पर मोमो सिल्की के पैर पकड़ लेती है तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि मेरे खूबसूरत पैरों से दूर रहो। और वहीं पर मोमो उकारण से कहने लगते हैं कि तुम्हें फिर से टर्बो ग्रैनी में बदलना होगा और सिल्की पर स्पीड अटैक करना होगा। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि मैंने पहले ही किसी पर वार नहीं किया तो मतलब मैं इसको कैसे मारूं और मुझे कुछ पता नहीं कि अटैक कैसे करते हैं। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। और इसके बाद वहीं पर सिल्की मोमो पर अपने हायर से अटैक ही कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर उकारण ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अपने सिर से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाती है। और इसके बाद मोमो कहने लगते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया उकारण। और वहीं पर वो कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खराब हो चुका हूँ इस अटैक से। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुमने मेरे अटैक को यूज किया है लेकिन इतनी बुरी तरीके से, तुम तो किसी काम की ही नहीं हो। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि आयरा के पास गोल्डन बाल है तो हमें उसे लेना होगा। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी गोल्डन बाल को सर्च करने लगती है। और इसके बाद मोमो कहने लगती है कि आयरा और सिल्की के बीच में क्या रिलेशन है। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मैंने गोल्डन बाल को ढूंढ लिया और वहीं पर वो उस उकारण को गोल्डन बाल दे देती है। तो वहीं पर मोमो हंसते हुए कहने लगते है कि उकारण हमने तुम्हारा एक अंडा ढूंढ लिया। तो वो कहने लगता है कि इस टाइम में ऐसे बातें नहीं करते। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि ये सब कुछ छोड़ो लेकिन आयरा मर चुकी है। तो वहीं पर मोमो और उकारण बहुत ज्यादा शौक में हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये क्या हुआ और वो फिर उसका सांस कर रहे होते हैं। तो वहीं पर वो कहने लगते हैं कि ये तो सच में मर चुकी है, अब हम क्या करेंगे। और फिर मोमो कहने लगते हैं कि मैं अपने साइकिक पावर की मदद से आयरा की दिल के मसाज करती हूँ। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम नहीं बचा सकती क्योंकि इसके दिल में जान खत्म हो चुका है। तो इसके बाद वहीं पर वो कहने लगते हैं कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम मतलब यहीं से जा सकते हो। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर कोई गोस्ट किसी ह्यूमन बीइंग को खा ले तो वो मर जाता है, लेकिन उकारण के पास मेरे स्पिरिचुअल पावर है और तुम्हारे पास साइकिक पावर जिसकी मदद से तुम लोग बच गए और ये मर गई। तो इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हम क्या करेंगे। और वहीं पर सिल्की फिर से उठ जाती है और वो आयरा की तरफ बढ़ने लगती है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि सिल्की हम तुम्हारे साथ फाइट अब नहीं कर सकते क्योंकि आयरा मर चुकी है। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि मैं आ रही हूँ आयरा को बचाने के लिए। तो वहीं पर मोमो उकारण से कहने लगते हैं कि तुम ट्रांसफर होकर सिल्की पर नजर रखना और मैं आयरा को बचाती हूँ। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि नहीं मैं आयरा को बचाने के लिए आ रही हूँ। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है नहीं तुम इसको खाने के लिए आ रहे हो। लेकिन वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि तुम मेरा ऑरा लेकर आयरा के अंदर वो ऑरा डाल लो जिसकी मदद से ये जिंदा हो जाएगी। तो मोमो कहने लगती है कि ये तुम्हारा चाल है। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि नहीं सिल्की ठीक कह रही है। तो इसके बाद सिल्की कहने लगते हैं कि मोमो
तुम अपनी साइकिक पावर की मदद से आयरा और मेरे ऑरा को पकड़ लो, तो इससे मेरा ऑरा का पावर आयरा के अंदर आ जाएगा और ये फिर से जिंदा हो जाएगी। तो वहीं पर मोमो ऐसा ही सब कुछ कर देती है और इसके बाद हम फिर से सिल्की की प्लेबैक की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर सिल्की अपने लैब में बहुत ज्यादा बोर होती है, लेकिन वो जब भी घर पर जाती है वहीं पर वो अपनी बेटी को देखती है और खुश हो जाती है और वो हर ड्रीम अपनी बेटी के लिए सच कर रही होती है। लेकिन एक दिन कुछ लोग आ गए और उसने सिल्की की डॉटर सिल्की से छीनने की कोशिश की, तो वहीं पर सिल्की उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो उनको बहुत ज्यादा मारते हैं, जिसकी वजह से सिल्की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उसकी बेटी को ले जाती है और वो फिर निकल जाती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए रोड पर, जहीं पर फिर उसको आयरा मिलती है और वो कहने लगती है माँ, लेकिन वहीं पर उसकी फादर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी मॉम मर चुकी है और वो बहुत दूर गई है। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि मुझे फिर स्ट्रांग बनना होगा। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि मैं आयरा की मॉम हूँ और मैं इसकी प्रोटेक्शन करूंगी, और फिर वो गोश्त में बदल गई और फिर हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं, जहीं पर आयरा को होश आ जाती है और वहीं पर सिल्की खत्म हो रही होती है और वहीं पर मोमो बहुत ज्यादा सैड होती है ये स्टोरी देखने के बाद, और वहीं पर वो कारण से कहने लगते हैं कि तुम सिल्की को कुछ मत कहो, और वहीं पर सिल्की टूट रही होती है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि सिल्की ऐसी मौत मर रही है जैसे कि ये इस दुनिया में आई ही नहीं है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि क्या ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि सिल्की ने अपनी ऑरा आयरा को दे दिया है, जिसकी वजह से ये खत्म हो रही है। और फिर वहीं पर हम देखते हैं कि सिल्की के पास आयरा आ जाती है और उसे गले लगा देती है, और वहीं पर वो कहने लगती है कि मॉम तुमने मेरे साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी और तुम्हें सैड नहीं होना। यहीं पर हम मोमो के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो कारण आयरा और ग्रैनी होती है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि आयरा तुम मुझे इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि मैंने तुम्हारे सर पर टप गिराया था, और तुम वो कारण से सॉरी कहो क्योंकि तुमने इसे बहकाया था, और तुम अब इसे सॉरी कहोगे और हमारे बीच ही सारा मामला सुलझ जाएगा, और मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं रखना चाहती, तो इसकी वजह से तुम वो कारण से जल्दी सॉरी कहो क्योंकि ये सारा मामला दफा हो जाए। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि मैं तुमसे टप गिराने की वजह से गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं इस वजह से गुस्सा हूँ क्योंकि तुम डीमन हो। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैंने तुमको कहा कि मैं डीमन नहीं हूँ। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि तुम डीमन नहीं हो तो ये क्या है, तुम्हारी ग्रैनी ये तो बहुत हॉट है और बहुत ज्यादा यंग है, तो ये तुम्हारी या तो ग्रैनी नहीं हो सकती या तुम दोनों डीमन हो। वहीं पर मोमो कहने लगती है कि इसमें ऐसी बातें कहाँ से आ गई, अगर मैं डीमन होती तो मैं अब तुमको खा चुकी थी। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि तुम इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करोगे लेकिन मैं इस दुनिया को बचाऊंगा तुमसे। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है अगर मैं डीमन होती तो मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर लेती और तुम्हारा सर भी दर्द से उड़ा देती। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि तुम मुझे अपना असली चेहरा दिखा रहे हो और मैं तुमको खत्म करके ही रहूंगा, और इसकी बात वहीं से वो जाने लगती है। तो मोमो कहने लगती है कि मेरे बात का जवाब दो, और वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि आयरा मोमो एक डीमन है, और इसके बाद मोमो ग्रैनी से कहने लगती है कि तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो, और वहीं पर आयरा फिर से उकारण के पास आ जाती है और कहने लगती है कि तुम डीमन हो लेकिन तुमने वहीं पर मुझे बचाया, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत है और मैं तुमको मोमो के हवाले नहीं करने दूंगी, और वहीं से चली जाती है। और वहीं पर मोमो कहने लगती है कि इस लड़की के साथ क्या माजरा है, और इसके बाद हम फिर से आयरा को अकेले देखते हैं जो कि कहने लगती है कि उकारण मैं तुमको बचाऊंगी। और इसके बाद हम टर्बो ग्रैनी और ग्रैनी को देखते हैं जहाँ पर वो उकारण का बॉल ठीक कर रहे होते हैं, और वहीं पर टर्बो ग्रैनी और ग्रैनी उसके साथ खेल रहे होते हैं। तो टर्बो ग्रैनी की तरफ वो बॉल फेंक देता है, लेकिन ग्रैनी से वो बॉल मिस हो जाता है जो कि उकारण के सही पोजीशन में चला जाता है, और वहीं पर उकारण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरा बॉल मेरे पास आ गया और दूसरा बॉल हमको अब ढूंढना है। और इसके बाद हम मोमो और उकारण को स्कूल पर देखते हैं, जहाँ पर मोमो कहने लगती है कि मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि तुम्हारा दूसरा बॉल कहाँ पर ढूंढेंगे, और इसके बाद उकारण कहने लगता है कि मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि हमें कंप्यूटर और मोबाइल खरीदना चाहिए क्योंकि मेरा वो सारा चीज जो है बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है ठीक है। तो इसके बाद मोमो कहने लगते हैं कि लंच ब्रेक पर मिलते हैं। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो तुम अकेले लंच कर लेना। तो इसके बाद मोमो कहने लगते हैं कि स्कूल के बाद तुम क्या करोगे, तो वो कहने लगता है कि मेरा कुछ काम है। और इसके बाद मोमो लंच ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ लंच करे। तो वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि वो कारण कहाँ चला गया, तो वो कहने लगती है कि उसका कुछ काम है तो इसकी वजह से वो लंच नहीं कर सकता है मेरे साथ। वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि क्या वो कारण कुछ छुपा रहा है, तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे ही कुछ कर रहा होगा। तो वहीं पर मोमो अपने दोस्तों से कहने लगते हैं कि तुम लोगों के लिए मैं कुछ पीने के लिए ले आती हूँ, और वहीं से चली
जाती है और इसके बाद वो ड्रिंक खरीद कर वापस आ रहे होते तो वो कहने लगते हैं कि वो कारण के बगैर मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा है। और इसके बाद वहीं पर वो देख लेता है तो वहीं पर वो कारण आयरा के ऊपर होता है और ये देखकर मोमो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद हम थोड़ी देर की कहानी को देखते हैं जहाँ पर वो कारण ट्रेनिंग कर रहा था और वहीं पर वो कहने लगता है कि मुझे ताकतवर बनना है। और इसके बाद वहीं पर आयरा आ गई जो कि कहने लगती है कि वो कारण मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसकी वजह से वो लव फाइटिंग करने लगते हैं। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि तुमसे मैं प्यार नहीं करता, लेकिन आयरा कहने लगती है कि नहीं तुम करते हो। और वहीं पर मोमो आ जाती है और वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। और इसके बाद वो कारण मोमो के पीछे लग जाता है कि ऐसे बात नहीं मेरे और आयरा की बीच। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि वो रिपोर्ट झूठ था। तो वो कारण कहने लगता है वो झूठ था, लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन वहीं पर मोमो कहने लगती है कि नहीं। और इसके बाद मोमो कारण के पास से चली जाती है और वहीं पर वो बहुत ज्यादा बोर फील कर रही होती है और बहुत ज्यादा सेट होती है। और इसके बाद हम फिर से वो कारण को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज करते हुए कहने लगता है कि मोमो मुझे माफ करना। लेकिन वहीं पर उसे कुछ महसूस होने लगता है कि उसके नीचे वाटर है और उसको फिर से आयरा की आवाज सुनानी देने लगती है और वहीं पर कोई भी नहीं होता। और इसके बाद वो आयरा के पास चली जाती है। वहीं पर आयरा कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि मोमो कहाँ पर है और उसे ढूंढने लगता है। और इसके बाद हम फिर से मोमो को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि ये वाटर तो बढ़ रहा है और वो कारण कहाँ पर है और मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा गम है कि वो कहाँ पर होगा। इसके बाद वो कहने लगती है कि उसने तो बहुत गलत काम किया है और मैं उसकी फिक्र क्यों करूँ। और उसके बाद उसे कुछ महसूस होने लगता है तो वो चुप जाती है और वहीं पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि ये तो एक डायनासोर है और उसकी हिलने की वजह से एक वेव बन जाता है और वो उस डायनासोर के पास पहुंच जाता है वो वेव, जिसके बाद वो डायनासोर अपनी मुंह से लेजर निकाल लेता है और वहीं पर वो बिल्डिंग को आधा काट देता है। और इसके बाद आयरा और उकारण को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि ये क्या था। तो वहीं पर आयरा कहने लगते हैं कि उकारण क्या ये तुम्हारा जाल था। लेकिन इसके बाद उकारण कहने लगता है कि मेरे को खुद नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। और इसके बाद वहीं पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उकारण पर हमला कर देता है। लेकिन वहीं पर उकारण ट्रांसफर होकर आयरा और खुद को बचा लेता है और वहीं पर आयरा से कहने लगती है कि तुम यहीं से चली जाओ और मैं इस मॉन्स्टर को देखता हूँ। लेकिन वहीं पर सडनली वो कारण गिर जाता है और वहीं पर बहुत सारे एलियन आ जाते हैं जो कि पुराने एलियन होते हैं और वो कहने लगते हैं कि वो कारण हमने तुमको ढूंढ लिया और अब हम तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ले लेंगे। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि तुम मेरे पीछे हर बार क्यों पड़ते हो। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर स्पेशल एबिलिटी है वो हम लेना चाहते हैं। लेकिन वो कारण कहने लगता है कि वो तो कर्ज की वजह से है। लेकिन वहीं पर वो नहीं मानते और उससे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेने लगते हैं। लेकिन वहीं पर उन पर हमला हो जाता है तो वो कारण बहुत ज्यादा शौक होता है कि ये कौन था। लेकिन वहीं पर आयरा होती है और वो कहने लगती है कि वो कारण से दूर हो जाओ। तो हम देखते हैं कि वो कारण नंगा हो चुका होता है और वहीं पर आयरा कहने लगती है कि मैं शर्मा रही हूँ और तुम खुद को क्लॉथ से ढको। और वहीं पर एलियन अपने बॉक्सिंग वाली एलियन से कहने लगता है कि इन पर हमला करो और वो उस पर हमला कर लेता है। तो वहीं पर आयरा खुद को बचा रहे होते हैं डॉज करते हुए और वहीं पर आयरा उस साइकिक एलियन पर हमला कर लेती है। लेकिन वहीं पर वो एलियन उसको अपने पावर की मदद से नीचे धकेल देती है। तो वहीं पर वो बॉक्सिंग एलियन भी उसकी हमले में आ जाता है। तो वो कहने लगता है कि मुझे मत मारो। तो वो एलियन कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा, बस मैं इसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद हम इधर उकारण को देखते हैं जो कि अपने लिए क्लॉज ढूंढ रहा होता है और इधर आयरा उस एलियन की पंचे से बच रही होती है और वहीं पर वो उसको अपनी पैर की मदद से दीवार में घुसा देती है। और वहीं पर एक और एलियन जो होता है वो अपनी साइकिक पावर की मदद से आयरा को दीवार के साथ चिपका देती है और कहने लगता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते और मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और तुम आप नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हो और हम तुम्हारा बनाना ले लेंगे। और वहीं पर वो कहने लगती है कि तुम नहीं ले सकते। तो वहीं पर वो बॉक्सिंग एलियन आ जाते हैं, उसे पंच मार लेता है और कहने लगता है कि चुप करो। तो वहीं पर आयरा पीछे जाकर उकारण के पास लगती है और वहीं पर उकारण कहने लगता है कि मैं आयरा तुमको बचाऊंगा। लेकिन वो नंगा होता है और वहीं पर और एलियन भी आ जाते हैं और वो आयरा और उकारण को अपनी साइकिक पावर की मदद से ट्रांसफॉर्म नहीं करने देते। और वहीं पर वो एलियन कहने लगते हैं कि हम सारे एलियन मिलकर एक बहुत ज्यादा ताकतवर दायरा बना लेते हैं जिससे कोई निकल नहीं पाता और ट्रांसफॉर्म भी नहीं पाता। लेकिन इसमें एक ऐसा दिक्कत है कि इसके अंदर हम नहीं जा सकते, इसलिए हमने इस बॉक्सिंग एलियन को बुलाया है। तो वहीं पर बॉक्सिंग एलियन उस जोन के अंदर चला जाता है और वहीं पर वो उकारण को बहुत ज्यादा मारने लगता है। लेकिन वहीं पर उकारण उसकी पंचेस को रोक लेता है। तो वहीं पर ये तीनों एलियन देख कर के मतलब ये हमारे पावर से भी बच रहा है, ये कैसे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि मोमो ये सब कुछ कर रही थी, वो उस एलियन की पावर को कमजोर कर रही
थी। वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर कैसे आ गई, इसके लिए तो हमने एक एलियन भेजा था, वो क्या नहीं था वहाँ पर। और इसके बाद वो कारण आयरा मोमो के पास आ जाते हैं और वहीं पर मोमो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि मतलब आयरा भी एक गोस्ट है अब। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो बॉक्सिंग एलियन जो है वो बेहोश हो चुका होता है, तो वहीं पर सारे एलियन उसको उठा रहे होते हैं लेकिन वो नहीं उठ रहा होता। जिसके बाद वो उसके अंदर एक इंजेक्शन भर लेता है जिसकी वजह से वो 24 घंटे तक अब वो लड़ सकता है। और इसके बाद वो इस एलियन से कहने लगते हैं कि इन लोगों से लड़ो। और वहीं पर आयरा उस पर अटैक भी करती है उस बॉक्सिंग एलियन पर, लेकिन वहीं पर वो खुद को बचाते हो उसको जमीन के अंदर काट देता है आयरा को। और वहीं पर उसे दोबारा मारने ही लगती है, लेकिन वहीं पर वो कारण आयरा को बचा लेता है। और वो कारण कहने लगता है कि मैं इसकी पंचेस को देख पा रहा हूँ क्योंकि यहीं पर सबसे तेज मैं हूँ। और इसके बाद उकारण और आयरा उस एलियन से लड़ने लगते हैं और उस एलियन को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। हम देखते हैं कि सारा कुछ चीजें पानी में बदल जाता है, तो वहीं पर ये देखकर मोमो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं पर मोमो पर पहले जिस एलियन ने हमला किया था उसे वो भी दिखने लगता है। और वहीं पर वो एलियन उस डायनासोर टाइप एलियन से कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे पैसे से आधा काट रहे हैं, लेकिन वहीं पर वो एलियन अपनी पावर की मदद से वो दूसरी एलियन को आधी हिस्से में काट देता है। तो वहीं पर उकारुन, आयरा और मोमो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये एलियन का ये हाल कर सकते हैं तो हमारा भी। तो वहीं से वो भागने लगती है, लेकिन वहीं पर वो बॉक्सिंग एलियन आयरा पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो पानी में एक स्पीशी की तरह हो जाता है, मेंटेनेंस श्रिम्प स्पीशी की तरह। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं पानी में बहुत ज्यादा तेज हूँ। और वहीं पर उकारण और मोमो पर हमला करने लगती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि उकारण पानी में टर्बो ग्रैनी की पावर यूज नहीं कर सकता क्योंकि टर्बो ग्रैनी पानी में स्विम नहीं कर सकती। और इसके बाद वो एलियन पानी के ऊपर आ जाता है, फिर से वो मोमो और उकारण पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वहीं पर मोमो और उकारण भाग रहे होते हैं। और वहीं पर मोमो और उकारण दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है कि मतलब तुम आयरा से प्यार करते हो, लेकिन वहीं पर उकारण उसको सब कुछ समझा देता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। और वहीं पर मोमो को एक आइडिया आ जाता है और वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि उकारण मैं तुम्हारे साथ अपनी साइकिक पावर की मदद से ऐसा करूंगा कि मैं तुम्हें आगे धकेलूंगा अपनी साइकिक पावर की मदद से, और मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर तुम्हें मोटर बोट की तरह यूज करूंगा। और यहीं पर ये ऐसे ही होता है। और वहीं पर वो बहुत ज्यादा तेज जाते हुए आयरा को भी बचा लेते हैं। और वहीं पर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से आयरा को होश में दिला देती है। तो वहीं पर आयरा कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि हमको अपने कपड़े उतारने होंगे क्योंकि हमारा स्पीड स्लो हो रहा है पानी में। और वहीं पर हम उस एलियन को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं उस दूसरी एलियन से, क्योंकि वहीं पर वो डायनासोर टाइप वाले एलियन जो होता है उसके पास कुछ अकल नहीं होता और वो बस सिर्फ अटैक ही जानता है, तो वो अपने लोगों पर ही अटैक कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो, कारण और आयरा ये तीनों भाग रहे होते हैं वहीं से, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वो एलियन ने खुद को एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है जिससे वो बहुत ज्यादा बिग बन जाते हैं। और वहीं पर वो मोमो को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि हम तुमको मारने वाले हैं, लेकिन वो कारण टर्बो ग्रैनी की पावर की मदद से बहुत स्पीड में जाकर उस एलियन पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो तबाह हो जाती है। और वहीं पर जो स्कूल होता है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और वहीं पर वो सारे लोग मोमो और उकारण को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं पर उकारण और मोमो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और वहीं से भागने लगते हैं। और वहीं पर आयरा भी होती है और वो नंगे होते हैं, तो वहीं पर सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं कि नर्स कह रही होती है उकारण, मोमो और आयरा से कि मतलब तुम क्यों नंगा घूम रहे थे स्कूल पर, अगर कोई भी तुमको इस बात से तंग कर रहे हैं तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी और तुम ये खुद के साथ लिख लेना। और वहीं पर उकारण, मोमो, आयरा चुप हुए होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इनको क्या पता कि हम पर एलियन ने हमला किया था। और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी नर्स को बुला लेता है तो उसके साथ चल लेता है। और इसके बाद उकारण मोमो और आयरा को देखते हैं जहाँ पर मोमो और आयरा बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रही होती है कि ये क्या हो गया, सब लोगों ने हमको नंगा देख लिया। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि अगर ऐसे ही हमको एलियन टारगेट करते रहे तो मतलब हम अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और इसके बाद मोमो कहने लगती है आयरा से कि तुमको सिल्की की पावर कैसे मिली। तो वहीं पर आयरा कुछ अजीब सा जवाब देती है कि मतलब मेरी ब्यूटी की वजह से। और इसके बाद उकारण कहने लगता है कि हमें उन एलियन के बारे में कुछ करना होगा क्योंकि वो स्ट्रांग लोगों के पीछे है कि हम उसके बनाना ले ले। तो मतलब मैंने एक थ्योरी बनाई है कि हम पर एलियन अब तक इसलिए हमला नहीं कर सके क्योंकि इस दुनिया पर गोस्ट है और गोस्ट उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मतलब वो इस पर इसलिए हमला नहीं कर सकते हमारे अर्थ पर। लेकिन एक बात है कि वो इस दुनिया में आना चाहते हैं और हमारे गोस्ट के पावर के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, इसलिए एलियन हम पर इतने ज़्यादा हमला कर रहे हैं और इसके बारे हमें कुछ करना होगा। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि ये भी सच है, लेकिन उनको फिर से अपनी बात याद आ जाती है कि मतलब हम तो नंगे थे और फिर वो अपना सर पीटने लगते हैं। और इसके बाद आयरा का एक ब्रिलियंट आइडिया समझ में आता है कि मतलब
मोमो हम ऐसे करेंगे कि उकारण और मुझसे कोई पूछेगा कि ये कैसे हुआ तो हम कहेंगे कि ये सब कुछ मोमो ने किया, तो वहीं पर मोमो इसके लिए मान जाती है। और वहीं पर हम आयरा के दोस्त को देखते हैं जो कि आयरा को लेने के लिए आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि आयरा से दूर रहो। और इसके बाद मोमो और उकारण अकेले बच जाते हैं। तो वहीं पर मोमो उकारण से कहने लगता है कि उस दिन क्या हुआ था, तुम आयरा के साथ क्या कर रहे थे। तो वहीं पर उकारण अपना सफाई दे रहा होता है कि मैं वहीं पर ट्रेनिंग के लिए गया था क्योंकि मैं स्ट्रांग बनना चाहता था कि मैं मोमो को दिखाऊं कि मैं भी बहुत ज़्यादा कूल आदमी हूं। तो ये देखकर मोमो और उकारण बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं पर फिर से मोमो की दोस्त आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे थे। तो वहीं पर मोमो कुछ नहीं बता रही होती, जिसकी वजह से वहीं पर उसके दोस्त मीको कहने लगती है कि मुझे ये बात समझ में आ गया, ये एक लव ट्रायंगल है, तुम और आयरा उकारण के पीछे पड़े हो कि कौन होगा इसका, और तुम दोनों फाइट कर रहे हो, ऐसा है ना। और इसके बाद हम आयरा को देखते हैं जो कि अपनी क्लास पर होती है और वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि आयरा तुम सैड ना होना, हम तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी हुआ ये हम भुला देंगे। इसकी वजह से आयरा खुश हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हूँ और मेरी रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है। तो वहीं पर उसकी दोस्त मोमो के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। तो इसकी वजह से आयरा कहने लगते हैं कि जो गलत रूमर पहले थे वो मैंने फैलाए थे, जिसकी वजह से उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं से आयरा निकल जाती है। और इसके बाद हम मोमो और आयरा को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर आयरा कहने लगते हैं कि तुम भी यहाँ पर। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पास आ गई। और इसके बाद वो आयरा से कहने लगते हैं कि तुमने मेरे बारे में कुछ गलत नहीं फैलाया, थैंक्स। और इसके बाद वहीं पर हम देखते हैं कि एक एलियन बचा हुआ होता है जो कि कापा होता है और वहीं पर वो उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन वहीं पर वो गिर जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। और इसके बाद उसको घर पर ले आते हैं और अपनी ग्रैंड माँ को दिखाने के लिए कि मतलब एलियंस होते हैं, लेकिन वहीं पर फिर भी उसकी ग्रैंड माँ नहीं मान रही होती है कि ये एलियन नहीं, ये एक कापा है। तो वहीं पर वो कहने लगते हैं कि कापा भी एक एलियन है, लेकिन उसकी ग्रैनी ये नहीं मान रही होती है। और इसके बाद वो एलियन उठ जाता है और वो देखता है कि इन लोगों ने मेरे लिए खाना लाया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग काफ़ी अच्छे हो और मैं तुमको नहीं मारूंगा। और इसके बाद हम इन लोगों को खाने पर देखते हैं, लेकिन खाने पर कुछ अजीब सा हो रहा होता है, वो सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और इसके बाद वो फिर से बैठ जाते हैं और वहीं पर कापा अपने बारे में बताने लगता है कि हमारे प्लेनेट में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और मेरा एक बच्चा है जिसको एक बीमारी है और उसको बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं ये जॉब करता हूँ, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। और इसके बाद वहीं पर ये देखकर उकारण बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम मेरा बनाना ले लो और उसे अपनी बच्ची के लिए जो कुछ खरीद सकते हो खरीद लो। लेकिन वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वहीं पर उकारण कहने लगता है कि अगर हमसे जो कुछ हो सके वो हम करेंगे। और वहीं पर हम उसकी ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि तुम्हारे प्लेनेट के अंदर क्या ब्लड मिल्क है, और उसे मिल्क पिलाती है। जिसके बाद वो एलियन कहने लगता है कि ये तो हमारे ब्लड जैसा है और इसकी तो हमको जरूरत थी। तो ये देखते हुए ग्रैनी कहने लगते हैं कि हम तुमको एक बेंच देंगे और वो उसको बेंच देकर उसे स्पेसशिप तक पहुंचा देते हैं। और वहीं पर एलियन कहने लगता है कि मैं जाता हूँ और वहीं से वो बेंच लेकर चला जाता है। और इसके बाद आयरा, मोमो और उकारण को हम देखते हैं जो कि ग्रैनी से माफी मांग रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि ग्रैनी तो हमारे लिए यूनिफॉर्म खरीद लेना स्कूल के लिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। जिसके बाद ग्रैनी कहने लगते हैं कि मैं करूंगा लेकिन मोमो तुमको एक्टिंग करनी पड़ेगी। और इसके बाद वो एक्टिंग करने लगती है। तो वहीं पर मोमो निकल जाती है और देखते हैं कि वो जीजी होता है और ये मोमो का पुराना फ्रेंड होता है। और ये देखकर उकारण बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पर उकारण भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये मोमो के घर पर क्या कर रहा है। और वहीं पर उकारण कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और इससे तो मसला भी खड़ा हो सकता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जीजी कुछ अजीब से बर्ताव कर रहा होता है, जिसकी वजह से मोमो उकारण से कहने लगता है कि इसे मार डालो। और इसके बाद वहीं पर ग्रैंड माँ जीजी से कहने लगता है कि तुम तो काफी जीनियस आदमी हो और अंदर आ जाओ और तुम आपसे यहीं पर रहोगे। तो ये सुनकर मोमो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि मतलब ये यहाँ पर कैसे रहेगा। और इसके बाद आयरा अपनी माइंड में यही कह रही होती है खुद से कि मतलब ये जीजी इसलिए आया है कि मोमो ने इसको बुलाया है और ये एक एलियन है और ये हमारे अर्थ को खत्म कर देगा। और आयरा मोमो से कहने लगती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते और वहीं से चली जाती है। और इसके बाद उकारण का भी जाने का समय आ जाता है तो वो मोमो से कहने लगता है कि मैं चलता हूँ और वहीं से जाने लगता है। और इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि उकारण को अजीब
से हाथ हिला रहा होता है कि मतलब तुम्हें गुड बाय नहीं कहना। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को एक अजीब सा गुड बाय कह के चले जाते हैं। और इसके बाद मोमो के घर पर देखते हैं जहाँ पर जीजी होता है और वो जीजी से कहने लगता है कि तुम क्यों यहाँ पर रह रहे हो और इसका क्या वजह है। तो वहीं पर ग्रैंड माँ कहने लगती है कि जीजी की माँ बाप बहुत ज्यादा बीमार है तो इसी वजह से हमारे साथ रहेगा और वो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा हो। तो मोमो कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। और इसके बाद जीजी सडनली वो सब कुछ बंद कर लेता है और मोमो से कहने लगता है कि हम बचपन में दोस्त थे और मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, इसके लिए सॉरी। और मैं इसीलिए यहीं पर आया हूँ कि मैं एक माउंटेन होम पर रहता था और वो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैं उसमें जब रहने लगा तो मुझे गोश्त दिखने लगे। तो ये सुनकर मोमो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो जीजी कहने लगता है कि मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की लेकिन वो गोश्त मेरे सामने आ गया जिससे मैं बहुत डर गया और उस दिन से मेरे माँ बाप बीमार है और मैं बहुत बार कोशिश किया, बहुत सारे लोगों को बुलाया कि मतलब वो गोश्त को पकड़ सके और उसमें कोई भी वो कुछ काम नहीं कर सका, वो सब ने सुसाइड कर दिया। और अब मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के पास आया हूँ कि मतलब ये मेरे हेल्प करे। तो वहीं पर मोमो कहने लगता है कि तुम सही जगह पर आए हो और यहीं पर हमारी ग्रैंड माँ आपकी मदद करेंगी। तो वहीं पर ग्रैंड माँ कहने लगती है कि मेरा सिटी के अंदर मैजिक चलता है लेकिन बाहर नहीं चलता, तो मोमो इसे तुम हैंडल करो। और कारण तो ये सुनकर मोमो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो इसके बाद ग्रैंड माँ कहने लगती है कि ये तुम्हें करना होगा और इसके बदले में मैं तुमको बहुत सारे सूट दिलाऊंगी। और इसके बाद हम स्कूल पर देखते हैं जहाँ पर जीजी भी मोमो के स्कूल पर ट्रांसफर हुआ होता है और वो मोमो की क्लास पर होता है और वहीं पर टीचर कहते हैं कि इसके माँ बाप कैसे बीमार हो गए और ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। और वहीं पर सारी लड़कियां उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो सारी लड़कियों से बातें करने लगता है और वो बताता है कि मैं मोमो का दोस्त हूँ और मैं इसके घर पर भी रह रहा हूँ। तो ये देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो इसके बाद मोमो कहने लगती है कि ऐसा मत करो और उसका मुंह बंद कर लेता है। और वहीं पर मोमो का दोस्त कहने लगते हैं कि ये वो कारण का दोस्त है तुम्हारा नहीं। और इसके बाद हम वो कारण को देखते हैं जो कि अपनी थिंकिंग में जीजी को याद कर रहा होता है कि मतलब वो मोमो का दोस्त है। और इसके बाद हम उसे देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है और वहीं पर मोमो आ जाती है और कहती है कि हम दोनों खाना खाते हैं। लेकिन वहीं पर जीजी आ जाता है और वो कहने लगता है कि मोमो मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि क्या तुम मेरे दोस्तों के साथ खाना नहीं कर रहे। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी वो फेवरेट चीज लाया हो, जिसे देखकर मोमो उसके पास चली जाती है। और ये देखकर वो कारण बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो वहीं से चल पड़ता है। और वहीं पर वो देखता है कि एक स्केलेटन उसकी तरफ भाग रहा है। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये एक गोस्ट है। तो उसे भागने लगता है और वो स्केलेटन वो कारण को पीछे छोड़कर वहीं से भागने लगता है और वहीं पर वो मोमो के ऊपर कूद लेता है। तो वहीं पर मोमो उसके नीचे गोल्डन बाल देख देता है उकारण का। तो वो कहने लगता है कि तो उकारण का गोल्डन बाल है, तो इसकी वजह से वो उसकी रिटर्न को साइकिक पावर की मदद से पकड़ लेती है। और इसके बाद वो दोनों उसके साथ उड़ने लगते हैं क्योंकि उसकी रिटर्न बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है। और ये देखकर उकारण भी ट्रांसफर होकर उसके पीछे भागने लगता है और वो रोड पर गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा होता है। और इसके बाद मोमो और जीजे एक बस से लगने ही लगते हैं लेकिन वहीं पर उकारण उसे सही टाइम पर बचा लेते हैं। और इसके बाद वो फिर से उसकी रिटर्न के पीछे पड़ जाते हैं लेकिन इसके बाद उसकी रिटर्न फिर भी नहीं मान रहा होता और कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। और वहीं पर टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है जिसके बाद मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उसे नहीं पकड़ पाता और इसके बाद उसकी रिटर्न दोबारा से भागने लगता है। और ये देखकर मोमो और जीजे और उकारण बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो के हाथ में कुछ होता है और उसे दबाने लगता है जिसकी वजह से वो स्केलेटन जो है आवाज करने लगता है और वो उस आवाज के पीछे उसके पास चले जाते हैं। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि मोमो तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मोमो कहने लगती है कि ये स्केलेटन जब टुकड़ों में तकसीम हुआ था तो मैंने इसका दिल चुरा लिया और मैं जब इसे मारने लगता हूँ तो मतलब ये चिल्लाता है तो इसकी वजह से हमने इसे ढूंढ लिया। और इसके बाद उस स्केलेटन से कहने लगता है कि तुम हमको अपना गोल्डन बात दिखाओ, अगर इसमें एक उकारण का हुआ तो हम अब तुमसे वो ले लेंगे और तुमको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि क्या ये तुम चुपके से नहीं कह सकते। और इसके बाद वहीं पर एक कचरे से आवाजें आने लगते हैं तो वो स्केलेटन ऊपर चला जाता है और उस चीज को निकाल लेता है और उस चीज से कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ खाना। तो खाना कहने लगती है कि तुम कैसे बातें कर रहे हो, हमारे मैन्युफैक्चर की डेट तो अलग है और मैं अब कचरे की ढेर बन चुकी हो तो तुम यहीं से जा सकते हो और तुम अभी भी ठीक हो। वो कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और ये सुनकर उकारण भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उकारण मोमो और जीजू जो है ना ग्रैनी से परमिशन मांग रहे होते हैं कि मतलब तुम खाना को अपने घर पर रख लो। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि टारो का क्या हुआ। तो वहीं पर वो कहने लगते हैं कि टारो केमिस्ट्री लैब में है और वो रात में खाना से मिलने के लिए आएगी। तो वहीं पर ग्रैनी इसकी परमिशन दे देती है और वहीं पर टर्बो ग्रैनी भी होती है। और फिर हम देखते हैं कि इन सब चीजों के बाद जीजू जो होता है ना वो मोमो और उकारण उसकी पावर की तारीफ करने लगता है। तो वहीं पर जीजी मोमो के पास जा रही होती है तो वहीं पर उकारण ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी सोच में टारो का बात याद कर देता है जो कि खाना से कहने लगता है कि मैं तुमसे
तुमसे प्यार करता हूँ। तो वहीं पर वो कारण भी यही सोच लेता है और वो कहने लगता है कि मैं अपनी दिल की बात मोमो को कहूँगा। तो वो गाने की शक्ल में मोमो से कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वहीं पर जीजी उसका प्लान बिगाड़ लेता है और वहीं पर वो भी गाना गाने लगता है। तो ये देखकर मोमो को कुछ समझ नहीं आ रही होती है। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि तुम लोग चुप करो, और वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि मोमो तुम जीजी के होम टाउन पर जा रहे हो। तो ये सुनकर वो कारण की होश उड़ जाती है और वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि किस लिए। तो वहीं पर मोमो सब कुछ समझाती है वो कारण को। तो वो कारण कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और हम जीजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल पर कुछ लड़के और लड़कियां होते हैं और वो भूत देखने के लिए आए हुए होते हैं। और वहीं पर टारो केमिस्ट्री लैब से निकलकर वहीं पर हाना से मिलने के लिए जा रहा होता है। तो ये देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वहीं पर वो ट्रेन पकड़कर मोमो की जगह पर आ जाता है, लेकिन वहीं पर एक ट्रक उसे कुचल देता है। और इधर हम देखते हैं कि मोमो और हाना इंतजार कर रहे होते हैं और इसके बाद मोमो को नींद आ जाती है। तो वहीं पर वो सो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि टारो वहीं पर आकर हाना को पकड़ लेता है और वहीं पर ये देखकर मोमो भी खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जीजी अपने कमरे में होता है और उसे नींद नहीं आ रही होती है, इसकी वजह से कि मतलब वो गोश्त उसे तंग कर रहा होता है। और इसके बाद हम ट्रेन पर देखते हैं जहां पर मोमो, जीजी और उकारण जीजी के होम टाउन जा रहे होते हैं और वहीं पर वो गेम खेल रहे होते हैं। और इसके बाद जीजी और मोमो बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उकारण को ये अच्छा नहीं लगता। तो वो कोई टॉपिक ढूंढ लेता है और कहने लगता है कि मोमो एलियन के बारे में तुम्हें मैं कुछ बताता हूँ। तो ये देखकर मोमो उसमें इंटरेस्ट ले रही होती है, लेकिन वहीं पर जीजी उसमें टांग अड़ाने लगता है और वहीं पर उकारण फिर से एक टॉपिक ढूंढ लेता है और वहीं पर जीजी और उकारण ही बात करने लग जाते हैं। तो ये देखकर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे हो जीजी। और वहीं पर जीजी भी कहने लगता है कि उकारण तुम तो बहुत अच्छे हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जीजी के होम टाउन पर चले जाते हैं और वहीं पर मोमो को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है और वहीं पर उस जगह के लोग कुछ अजीब किस्म के होते हैं और मोमो को कुछ भी अजीब सा फील नहीं हो रहा होता। और इसके बाद हम देखते हैं कि सीढ़ियों की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और किसी तरीके से वो जीजी के घर पहुंच जाते हैं। तो वहीं पर जीजी कहने लगता है कि मतलब यहीं पर क्या है, कोई स्पिरिट है। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि यहीं पर कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद जीजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पर उकारण को कुछ दिखने लगता है जंगल में, लेकिन वहीं पर मोमो की बुलाने पर वो उसके पास चला जाता है और वहीं पर हम उसके होम टाउन के लोगों को देखते हैं जो कि लोग ज्यादा और बहुत ज्यादा दिख रहे थे। और फिर उनके घर चलते हुए वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि उनकी स्पिरिट पावर कमजोर होगी उन गोस्ट की, तो इसी वजह से मैं उसे महसूस नहीं कर पा रही और इसकी वजह से हम उसे जल्दी ही खत्म कर सकते हैं। तो ये सुनकर जीजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मोमो को जूस लाने के लिए चला जाता है और वहीं पर मोमो और कारण एक साथ बैठ जाते हैं और वहीं पर कुछ बातें करने के बाद वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैं हॉट स्प्रिंग के लिए जा रही हूँ और तुम और जीजी घर पर ही रहना। तो इसके बाद वो कारण और जीजी घर पर होते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हम सोकर कहते हैं, लेकिन वहीं पर वो कारण को सोकर खेलना नहीं आता। तो वहीं पर जीजी उसको वो खेलना समझाने लगता है और वहीं पर जीजी कहने लगता है कि वो कारण तुम मोमो से प्यार करते हो। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि नहीं, मैं उसे प्यार नहीं, रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वहीं पर जीजी कहने लगता है कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर वो कारण भी कहने लगता है कि मैं भी उससे प्यार करने लगता हूँ और इसकी वजह से वो झगड़ने लगते हैं। और इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग पर नहाकर वहीं से जाने लगती है, लेकिन वहीं पर उस शहर की कुछ बुड्ढे उसके पास आ जाती है। और इधर हम उकारण और जीजी को देखते हैं जहाँ पर जीजी कहने लगता है कि हमें दोस्त बनना चाहिए और वहीं पर वो उकारण को अपना हाथ बढ़ा देता है, लेकिन वहीं पर वो उकारण को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें हार मानना चाहिए। और वहीं पर उकारण को कुछ महसूस होने लगता है कि मतलब ये घर जो है ना, यहीं पर एक रूम है जिसका कोई भी दरवाजा नहीं है। और इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जहाँ पर हॉट स्प्रिंग के अंदर वहीं पर वो बूढ़े भी आ जाते हैं। तो वो फीमेल और मेल दोनों का हॉट स्प्रिंग होता है, तो इसकी वजह से वो मोमो के साथ नहा रहे होते हैं। और इधर हम उकारण और जीजी को देखते हैं जहाँ पर जीजी कहने लगता है कि हमें ये रूम तोड़ना होगा और वहीं पर मोमो को वो बूढ़े पकड़ लेते हैं। और इसके बाद भी से जीजी और उकारण को देखते हैं जहाँ पर जीजी वो रूम तोड़ लेता है और उसके अंदर कुछ अजीब सा ही माहौल होता है। और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। इसका सीजन 2 जुलाई में रिलीज होने वाला है। तो अगर आप वो सीजन भी मेरे साथ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।